नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। 15 जुलाई 2026 से 13 अगस्त 2026 तक देवगुरु बृहस्पति अस्त होने जा रहे हैं और उसका सिंह राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं आचार्य कुसुमलता त्यागी जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं सिंह राशि वालों के बारे में बताऊंगी कि जब देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाएंगे 15 तारीख को, तो उसके किस किस क्षेत्र पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा और उन्हें क्या क्या सावधानी इस समय बरतनी चाहिए, जिससे कि उनका कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि ये यहाँ पर 5 का अंक है। 5 का अंक सूर्य का अंक होता है, यानी कि ये सिंह राशि वालों का अंक है। अगर यहाँ 5 लिखा हुआ है तो आपके सिंह लग्न है, और अगर इसके साथ चंद्रमा भी है तो आपकी सिंह राशि है। और कई बार क्या होता है कि यहीं पे चंद्रमा भी होता है तो लग्न भी यही हो गया और राशि भी। अगर लग्न में ही चंद्रमा भी बना हुआ है तो आपकी एक ही चीज है, लग्न भी वही है और राशि भी यही है, यानी कि आपका सिंह लग्न और सिंह की राशि। अब कुंडली के किसी भी भाव में अगर 5 नंबर के साथ चंद्रमा है तो आपकी सिंह राशि। तो ये वीडियो जो है सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए है, तो आप सब ये देख सकते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति क्योंकि अस्त हो रहे हैं 15 तारीख से, तो उससे पहले उनका अस्त का क्या होगा मैं ये बताऊं कि ये जो सिंह राशि वाले हैं इनका स्वभाव कैसा होता है, ये कैसे होता है। तो सिंह का मतलब आप जानते हैं, शेर, दहाड़ना। मतलब दुश्मनों को तो वो दहाड़ के धमका के डरा के ऐसे ही डरा देता है, ऐसे ही भाग जाते हैं आगे आगे होकर। शेर दहाड़ता है जंगल में तो सब छोटे छोटे हिरन खरगोश जो है वो भागने लगते हैं, चिड़िया वगैरह सब होते हैं, शोर मचाने लगते हैं। ये लोग जोर जोर से बोलते हैं, और क्योंकि इनकी लीडरशिप राजा है, लीडरशिप क्वालिटी होती है इनकी, और ये बहुत ही समझदार और क्विक डिसीजन लेने वाले और ताकतवर पथ हिम्मत वाले और बहुत साहसी, ये फटाफट डिसीजन लेते हैं। तो ये तो हुआ इनका। सिंह राशि वाले कैसे होते हैं? हाँ, दिल के ऊपर से कठोर दिखते हैं, राजा बहुत कठोर दिखता है, लेकिन दिल से ये बहुत अच्छे होते हैं। इनका भी ये हाल है कि भले ही कितनी भी शत्रुता हो किसी से, अगर उसको भी इनके पास आ गया कि भाई मेरी ये मदद करो, तो भी ये शत्रुता भूल के उस समय उसकी मदद करते हैं, क्योंकि इनको दया बहुत जल्दी आ जाती है, दयालु होते हैं, हृदय से दयालु। अब यहाँ पर सिंह लग्न में देवगुरु बृहस्पति कहाँ गए हैं? इनके बाद में भाव, और वो अस्त हो। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि अस्त ग्रह क्या करता है, अस्त ग्रह कैसे हो जाता है अस्त। देवगुरु बृहस्पति 2 जून से अपनी उच्च राशि और अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु में चल रहे थे, और सभी राशि वालों के लिए बहुत शुभ फलदायक दे रहे थे, और बहुत सारी राहत राहत दे रहे थे। जो उनके समय दिक्कत चल रही थी तो दिल दिमाग को बहुत उन्होंने राहत दी। उसके बाद वो 18 जून को पुनर्वसु नक्षत्र में आ गए। वो देवगुरु का सबसे प्रिय नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र है। तो वो शनि का नक्षत्र, लेकिन देवता ये बुध है उसके। तो और ये जो नक्षत्र है, ये नक्षत्रों का राजा माना जाता है, वो शुभ नक्षत्र है। सारे शुभ कार्य विवाह को छोड़कर सबके लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है नक्षत्र। कोई भी चीज का नया शुभारंभ करने के लिए ये अच्छा माना जाता है। जैसे आप गृह प्रवेश कर रहे हैं, कोई आपने काम की स्टार्टिंग कर रहे हैं, या आपने कोई गाड़ी ली है, या आप कोई घर खरीद रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कोई गोल्ड खरीद रहे हैं, उनके लिए नक्षत्र बहुत शुभ माना जाता है, दूरगामी इन्वेस्टमेंट के लिए, जिनके फायदे आपको लंबे समय तक मिलते हैं। तो देखो यहाँ बैठ के आपको ऐसे रास्ते दे रहे थे जिसका आपको दूर तक लाभ मिले और स्थिर लाभ मिले। लेकिन अब क्या है कि वो सूर्यदेव उनके पास आ रहे हैं 16 तारीख को, तो वो 15 तारीख को ही अस्त हो जाएंगे। सूर्य तो 16 को आएंगे, लेकिन 15 ही अस्त हो जाएंगे, क्योंकि जब गुरु जो है वो 11 डिग्री से कम पे हो जाते हैं, कि नजदीक सूर्य से 11 डिग्री से कम हो जाती है, तो वो अस्त हो जाता है। और वैसे भी सूर्य ग्रह के साथ जो कोई ग्रह आता है वो अस्त हो जाता है।
अब राजा जहाँ चलेगा कोई और उनके साथ चलेगा या बैठा होगा तो सबका हाँ तो उसकी चमक फीकी पड़ जाती है, क्योंकि वहां सब राजा की बात सुनते हैं, राजा को देखते हैं, राजा को ही एक तरह से राजा के ऊपर ही फोकस रहता है सबका, वीर या सबका। दूसरा जो साथ में है उसका छोटा मोटा वो होता है, लेकिन ज्यादा फोकस नहीं करता। अब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अगर कहीं साथ जाए तो किसको ज्यादा इज्जत मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी? प्रधानमंत्री को। अगर मुख्यमंत्री अकेले जा रहे हैं तो उनको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी और फोकस मिलेगा, लेकिन अगर वो प्रधानमंत्री के साथ जा रहे हैं तो थोड़ा, क्योंकि उन्हें भी तो प्रधानमंत्री की रिस्पेक्ट करनी है, तो लोगों का ध्यान ज्यादा था जो मेन राजा को। तो अब जब राजा आ गए यहाँ पर तो अब गुरु की उतनी नहीं चल पा रही है जितनी की राजा की सब सुन रहे हैं, राजा ही डिसीजन ले रहा है, मतलब राजा हावी है। गुरु के जो समझा रहे हैं वो तो समझा रहे हैं जो भी कर रहे हैं, लेकिन राजा भी तो ऐसे होता है ना कि अपनी मनमानी करनी है, जो बात समझ नहीं है समझ ली, जो पसंद आई जो नहीं पसंद आई तो राजा है वो अपने डिसीजन को ले सकते हैं, स्वतंत्र है उसके, जरूरी नहीं है कि भाई मंत्री की सारी सलाह माने। तो अब ये तो हुआ गुरु अस्तु में। अब क्या होगा कि गुरु कौन से दो भावों के मालिक थे, तो एक राशि तो पड़ी इनकी पंचम भाव और एक पड़ी इनकी अष्टम भाव। तो पंचम भाव के मालिक बन के वो कितने हुए, पंचम ज्ञान बुद्धि और संतान के स्वामी हो गए, तो बहुत ही शुभ है और शुभ भाव। और ये मोक्ष का अष्टम और बुद्ध रहस्य का है। तो ये जाके उच्च के हुए 12वें भाव में, खर्च के भाव। अब इतनी बड़े आसन पे वो बैठे हैं, परम उच्च स्थिति में है, लेकिन राजा के आने से वो एक अपने साथ आने से उनकी गर्मी से, राजा तो गर्मी है, कहाँ पे वो गर्म ग्रह है वो, तो वो अपने को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पा रहे हैं। मतलब अब उनको क्या हो रहा है कि उनको थोड़ा दबाव कि राजा को कोई बात पूरी ना लग जाए, संभल के रहना पड़ता है ना बड़े लोगों के साथ, क्या बुरा मान जाए छोटी सी बात करो, तो वो एक दबाव और डर महसूस करो। तो अब ऐसे में सिंह राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? है तो ये राजू गुरु और सूर्य, मतलब गुरु पंचमेश और सूर्य लग्नेश राजा और मंत्री की युति हुई है 12वें भाव। 12वां भाव क्या है? खर्च का भी है, एकांत का भी है और आध्यात्म का भी, मेडिटेशन का भी, और लंबी यात्राओं का भी, दान धर्म का भी। तो जब गुरु पंचम भाव के मालिक होकर और अष्टम भाव के मालिक होकर जब ये 12वें भाव में अस्त होंगे तो क्या होगा? तो होगा ये कि लग्नेश बन के वो खर्च के भाव में गए, यानी कि अब विचारों पे बहुत खर्च होगा और वो एकांत में रहना पसंद करेंगे। सिंह राशि वाले एकांत में अपना मनन चिंतन व्यतीत करेंगे, मनन चिंतन करेंगे और एकांत में जैसे अध्यात्म नहीं जाते कि एक अलग से सब लोगों से थोड़ा हट के दूरी बना के थोड़ा सा अलग में अकेले में अपने मन के अंदर झांकना, सब तैयारी करना कि ये सब क्यों हो रहा है, एकदम से इतना प्रेशर आ जाना, हाँ आत्मंथन करें, क्योंकि उनको गुरु को इस समय प्रेशर महसूस हो रहा है, वो दबाव में है, दबाव की स्थिति में है। तो ये एकांत का घर है। तो अब क्या करेंगे सिंह राशि वाले? वो थोड़ा सा ध्यान में जाएंगे। गुरु क्या ध्यान है, ज्ञान है, ध्यान ज्ञान की प्राप्ति कहाँ करना पसंद करेंगे? एकांत में और कहीं दूर जा, मतलब घर से थोड़ा दूर जा, बाहर भी जा सकते हैं, अपने मन को शांत करने के लिए बाहर जा सकते हैं, और देश के अंदर भी कहीं दूर दूसरे स्टेट में चल जाते हैं, थोड़ा मन को शांति मिलेगी, थोड़ा हल्का होगा, ऐसे जा सकते हैं। क्योंकि ये जो गर्भ राशि है ना, ये भावनाओं की राशि है, विचारों की राशि है, माता के घर की राशि है, और हमारे आराम की और शांति की राशि है, हमारे हृदय की राशि है। अब कर्क राशि में गुरु उच्च के हुए और अस्त हो गए सूर्य ज्ञान से, तो कहाँ दिक्कत आएगी? भावनाओं में, विचारों में, आराम में, कंफर्ट में, शांति में। और वो शांति महसूस नहीं होगी, वो कंफर्ट महसूस नहीं होगा जो अब तक हो रहा था।
कब से नहीं होगा? 15 जुलाई से आपको इस चीज में दिक्कत आएगी। वैसे भी क्या है, सिंह राशि वाले ये जो है शनि जो है अष्टम भाव में चल रहे हैं, तो वो बहुत लंबे समय से भैया से परेशान है, वो दिक्कत में चल रहे हैं। तो अब जब यहाँ पे वो कर्क राशि में बैठे हैं तो क्या होगा, क्योंकि माता का भी घर है, तो माता से भी दूरी हो सकती है, माता से संबंधों में दिक्कत हो सकती है, या माता से के अंडर में इनको दबाव महसूस हो सकता है, माता ज्यादा प्रेशर बना रही है इनके ऊपर, तो उससे इनको दिक्कत हो सकती है। मतलब ये है इनके जीवन में थोड़ी, जैसे कहते हैं ना, उठा पटक, उथल पुथल उठा पटक की स्थिति इस समय है। तो इनका जो जो लग्न है, जो मतलब इनका बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व अभी भी प्रभावशाली है, राजा का घर है, लेकिन राजा खुद ही 12वें घर में चला गया है, देवगुरु के पास है, वो अस्त में, तो ठीक से वो ध्यान भी नहीं ले पा रहा है, मदद भी नहीं मिल रही उसको कहीं से। तो अब वो क्या है कि अपने आप को राजा, अपने विचारों को, अपने मन को, अपने दिमाग को, सिर है ना दिमाग है, तो वो एकांत में उसको भी खर्च कर रहे हैं। मन की राशि में तो मन भी खर्च हो रहा है, दिमाग भी खर्च हो रहा है, विचार भी खर्च हो रहे हैं, यानी कि वो थोड़ा परेशानी महसूस कर रहे हैं इसमें। अब इनकी देव गुरु की जब अस्त हो गए, इनकी जो 5वीं दृष्टि, इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, तो 5वीं, एक 7वीं और एक 9वीं। तो 5वीं जो दृष्टि है इनकी, वो जाएगी 2, 3, 4, 5 माता की। और ये घर किस किस चीज का है? माता है, मातृभूमि है, भूमि है, भवन है, हमारी प्रॉपर्टी है, वाहन है। अब क्या होगा कि आपके विचारों में इन सबको लेके उथल पुथल मची रहे, किसको लेके? माता को लेके, मातृभूमि को लेके, प्रॉपर्टी, भवन, भूमि, वाहन को लेके मन में एक द्वंद चलता रहेगा, और आप ये सोचते रहेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्योंकि इस समय गुरु अस्त है और आप घर के भाव में चले गए हैं, तो आपको कोई सही गाइडेंस भी नहीं मिल पा रही, आप खुद में ही आत्मचिंतन कर रहे हैं और उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं दबाव से। तो आपके लिए बेहतर यही है, क्योंकि राजा का स्वभाव होता है जल्दबाजी, गुस्सा, तेजी, तो माता से संबंध आप अपने गुस्से की वजह से भी गड़बड़ कर सकते हैं। हो सकता है माता दबाव महसूस करते हो आपका, जरूरत नहीं है कि आप दबाव, या तो माता से आपको दबाव मिल सकता है, आप प्रेशर में हो, या आप माता के ऊपर प्रेशर बनाइए, जो वो चीज नहीं पा रही है, क्योंकि हृदय में दिक्कत हो रही है, दिल में दिक्कत हो रही है। तो अब आपको बहुत ही संयम बरतना, बहुत धैर्य से और डिसिप्लिन के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा। और क्योंकि गुरु अस्त हो गए हैं, शुभ कार्य इस समय नहीं होते हैं, तो अगर आप उस समय पे कोई वाहन लेने की, कोई प्रॉपर्टी लेने की, कोई बेचने की, या कोई घर बनाया लेने की, या घर बनवाने की कोई सोच रहे हो, तो उससे पहले कर ले, उस समय आप इसको नई शुरुआत ना करें। वाहन खरीदना है तो अभी खरीद ले अगर आपको मन की इच्छा है, लेकिन जब गुरु अस्त हो जाएंगे तब ना करें। केवल 28 दिनों के लिए आप अपने ऊपर कंट्रोल करें, संयम बनाए रखें, धैर्य बनाए, क्योंकि ये जो सूर्य की जो राशि होती है, सूर्य क्या होते हैं? स्थिर राशि होती है, तो राजा का स्वभाव एक बार जो सोच लिया वो सोच लिया, उन्हें कोई टिका नहीं सकता, तो उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। इस समय आपके लिए अच्छा होगा कि आप थोड़े फ्लेक्सिबल हो, मतलब समय के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से थोड़ा आपको अपने आप को मोड़ लेंगे, ढाल लेंगे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। अब यहाँ के तो ये तो पंचम दृष्टि तो इनकी यहाँ पर है, और यहाँ पे तो ये तो इनका डिपार्टमेंट ही है, इसको लेकर तो यहाँ बैठे ही है। वैसे पंचम भाव के संतान विद्या बुद्धि के कारक होते हैं, तो जब इसको लेके ये यहाँ बैठेंगे तो क्या होगा? फर्श में बैठ गए संतान से, तो यहाँ भी परिवार से, संतान से, पढ़ाई लिखाई को लेके एक द्वंद, एक उठा पटक, कभी ऐसे कभी वैसे, मतलब जैसे स्थिर समय चल रहा था ना, सही सही बिल्कुल, वैसे आपको अब नहीं लगेगा। संतान से भी, संतान को लेकर भी आप दबाव में रह सकते हैं, या आपके ईगो की वजह से संतान आप अपने में दबाव महसूस कर सकते हैं। तो आपको इस समय बहुत ध्यान रखने की जरूरत है अपने संतान पे, अपने रिश्तों को, उनके रिश्तों का भी है, जो आपके रिलेशन है
जो बने बनाए रिलेशन है, तो उनमें आप ध्यान दें, अपने वो अहंकार ना आने दें, अपने को थोड़ा आपको धैर्य के साथ, अपने को थोड़ा वो रखना पड़ेगा, संयम में। ये शेयर मार्केट को भी अचानक धनी लाभ करते हैं, तो आप अचानक से कोई ऐसी पॉलिसी ना ले इस वक्त समय में, जैसे ले लेते ना कि आगे चल के बढ़ जाएगी, या आपने कहीं ऐसी जगह पैसा लगा दिया कि अचानक से बढ़ जाएगा, इस समय ना करें, क्योंकि आपको नुकसान हो सकता है। संतान का आप ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें, नई एक्टिविटी कुछ आप शुरू करने जा रहे हैं तो अभी थोड़ा सा इस दौरान रुक जाए। ग्लैमर का भी नहीं, प्रेम प्रसंग का है तो प्रेम प्रसंग भी इस समय पर ना ही करें, कोई नए तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि उनसे रिश्तों से आपको दिक्कत हो सकती है। अब इनका जो सातवीं दृष्टि जाएगी वो आई आपके छठे पॉइंट, मकर राशि है। तो रोग और शत्रुओं को लेकर इस समय आपको परेशानी हो सकती है, दिक्कत खड़ी हो सकती है। रोग शत्रु बिगाड़ेंगे आपका कुछ नहीं, पर क्योंकि सूर्य की सीधी दृष्टि है, अब सूर्य जब इस घर को देख रहे हैं दुश्मन के भाव को, तो दुश्मन टिकेंगे तो नहीं, पर हाँ अस्त के समय में वो जो पुराने दुश्मन थे ना, वो तो अस्त हो गए, तो फिर से आके आपको परेशान जरूर कर सकते। रोग पुराने हो सकते हैं, दिक्कत हो सकती है। आपने जो सोचा था कि ये जॉब लग जाएगी अब मेरी, पर हो सके उसमें डिले हो जाए, डिले की तो जरूर, कि गुरु जितने अस्त है इतने डिले करें, पर वो देने के लिए सब कुछ है। 12 साल बाद आए और अपनी परमोच्च स्थिति में है, और राजा और गुरु एक साथ मिलके बहुत बड़ा योग भी बनाते हैं, इसलिए योग के समान होता है, बहुत बढ़िया होता है। राजा और मंत्री जब एक साथ बैठे हैं तो सलाहकार के साथ है और राजा के साथ। तो यहाँ पे आपको क्या है, बस जो भी कुछ आप यहाँ पे मतलब नई जॉब बदलने की सोच रहे हो कुछ, तो उसमें थोड़ा धैर्य रखें। अभी आपकी जो जॉब चल रही है, अगर आप जॉब में हैं तो उसी को चलने दें, या बिजनेस भी आपका बिजनेस का घर है तो बिजनेस में भी क्या होगा, पार्टनर का जीवन साथी का घर है, सब प्रभाव जीवन साथी का है, गुरु असर तो सब जगह दे रहे हैं, तो आपको वहां भी अपने जीवन साथी से दबाव महसूस होगा। आप ऐसा लगेगा कि रिश्तों में आपको घुटन, कैसे मैं इसके साथ जीऊं, कैसे रहूं, मतलब एक अजीब सा जो आपके मन को अच्छा नहीं लगने वाला है, ऐसा इस समय हो सकता है। पार्टनरशिप में भी ये हो सकता है कि पार्टनर कुछ ऐसी दिक्कत खड़ी कर रहे हैं कि आपको दिक्कत हो रही है मन में, उठा पटक क्या करूँ, चेंज करूँ, बदलूं, छोड़ दूं पार्टनरशिप, क्या कर दूं, लेकिन अभी कोई भी ऐसा बड़ा डिसीजन रिश्तों को इस समय, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी राहु बैठे हैं, ये तो भी दृष्टि है, तो आपको रिश्तों को, अपने मैरिड जो लाइफ है उसको बचाने के वहाँ ध्यान देने की जरूरत है। आपको जो है बहुत ही संयम, धैर्य और डिसिप्लिन से काम करना पड़ेगा, क्योंकि शनि की जो ढैया है ना, शनि ने आपके पैरों में बेड़े डाल रखे। आप चाहते तो बहुत कुछ हो कि मैं ये भी कर दूं, वो भी कर दूं, अपने मन में ऐसा करता है फटाफट कर दूं, जल्दी है, पर एक बंधन कि आप जैसे बेड़ी में जकड़े हुए, आप नहीं निकल पा रहे उससे, उतनी फुर्ती से उस ढंग से आप काम नहीं कर पा रहे, आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं तो कितना कुछ कर देता था, ऐसे क्यों ये रुकावट से क्यों आ रही है, ये कंट्रोल किसी का। तो आपको क्या करना होगा कि ये कंट्रोल कौन कर रहे हैं, शनि कर रहे हैं। आपको यहाँ पे अपनी जिम्मेदारियों का बहुत ध्यान रखना है, बजाय दूसरे की जिम्मेदारी ढूंढने के किसकी ये जिम्मेदारी, ये समय आपको शांति से काटना पड़ेगा। जिम्मेदारी पार्टनर के में मत ढूंढो और अपने लाइफ पार्टनर में भी मत ढूंढो, जिम्मेदारी आपकी अपनी है, नैतिकता के रास्ते पर चलना है, न्याय और धर्म के रास्ते पर चलना है, और शांति से काम लेना है। बहुत धैर्य की आपको जरूरत है संबंध। अब ये बिजनेस का भी है, तो नया बिजनेस आप स्टार्ट ही मानो, और अगर कुछ काम किसी के साथ बिजनेस में कर भी रहे हैं तो ये एग्रीमेंट वगैरह अपने बड़े अच्छे से देख लें, ये आपको कुछ संदेश देंगे।
अब देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वो कहाँ जाएगी? ये अपनी राशि में, अपने। अब ये पाताल का भाव है, मृत्यु का भाव है, इसको मृत्यु भी कहते हैं। ये आयु का भाव है, यहीं से आयु की वृद्धि करते हैं। और ये गुप्त रहस्यों का, गुप्त धन का, मतलब जितने भी गुप्त काम होते हैं वो सब का है। और ससुराल का भी, और ससुराल से जो धन प्राप्त होता है उसका भी। और वहां कौन बैठे हैं? शिव न्यायाधीश वहां खुद आके बैठे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको अष्टम भाव से संबंधित, ये किसका है? ये इनकम टैक्स का भी है, सरकारी दंड का भी है। मतलब जितने भी वो जो छापे वगैरह करते हैं ना, तो अब आपको क्या करना है? गुरु हो गया, तब तक तो गुरु आपको बचा रहे थे और शनि भी अच्छे उसमें थे, मूड में। तो मूड में तो अभी भी अच्छे हैं, लेकिन गुरु की जो एकदम मजबूत पकड़ थी ना, वो थोड़ी 28 दिन के लिए ढीली। अब इनका स्वभाव तो क्या है शनि का? कोई है धैर्य रखो, डिसिप्लिन में रहो, मेहनत करो और कुछ भी गलत काम मत करो। अगर आपने कुछ भी गलत करा तो हिसाब किताब नहीं है। तो अब आपको क्या करना है? ये मोक्ष की भी राशि है, ये खर्च की भी राशि है, विवाह की राशि, यात्राओं की भी राशि है। तो आपका, मैंने बताया ना, मन और दिमाग तो आपका खर्च होता रहेगा हर जगह, पर आपको यहाँ से संबंधित टैक्स वैक्स से संबंधित जितने भी कागज है ना, वो आपको सब बना के, पूरा सरकारी कागज जो भी है वो आप पूरे करते हैं। कोई दिक्कत आपको अचानक से ना आ जाए, इसलिए ये आपके लिए जरूरी है कि आप यहाँ से सावधान रहें। कोई आपका गुप्त रहस्य भी इस समय उजागर हो सकता है, जो आपने छिपा रखा था, कोई गुप्त राज, वो यहाँ पे अब खुल सकता है। तो आपको बहुत संभल के रहने की यहाँ पर जरूरत है। ससुराल पक्ष से भी आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये आपके लाइफ पार्टनर का है, ये ससुराल का है, और के धन का भी है। तो धन के मैटर को लेकर ससुराल वालों से भी कोई मनमुटाव हो सकता है कि आपने दिया हो वो बात नहीं हो, तो आपको गुस्सा आएगा। तो आपको थोड़ा इस समय धैर्य बनाए रखना। अब ये तो हो गई इनकी। अब पाताल की राशि है, इसके अंदर क्या हो रहा है तो पता नहीं चलता। ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है, यानी कि इस समय आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन जीवन में आ सकता है। इतना बड़ा परिवर्तन भी आ सकता है कि पूरे जीवन भर आपको उसका असर रहेगा। अब देवगुरु बृहस्पति भाग्य के भी कारक है, ताकि भी कारक। तो भाग्य तो उतना साथ नहीं दे पाएगा जितना देना चाहिए था, क्योंकि वो जो है खर्च के भाव में चलता है, चौरस की। तो इस समय आपको ये गुरु का है, धर्म का है, प्राण का है, और पिता का है, और लंबी यात्राओं का है, उच्च शिक्षा का है। तो गुरुओं का उतना सपोर्ट, गुरु मतलब जो आपसे बड़े थे, जो आपको गाइड करते रहते थे, गुरु घर में बड़े होते हैं, उनका सपोर्ट उतना इस समय नहीं मिल पाए। पिता से भी दूरी हो सकती है, तो पिता का भी ध्यान रखें। पिता की तबीयत खराब हो सकती है, तो अपने बड़ों का, माता का, पिता का, दादा का, मतलब जो भी बाप बुजुर्ग है, कि वो बहुत दबाव की स्थिति में जी रहे हैं, जिएंगे, मतलब तो वो समय से जीने वाले हैं, तो टाइम पर कम करेंगे। तो आपको उनका स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा। और वहां भी कई बार हो सकता है पिता आपको कुछ गलत बोल दे, तो आप बर्दाश्त कर लेंगे, थोड़ा सहन कर लेंगे तो ठीक रहेगा। अगर आपका गर्म स्वभाव है, सिंह राशि है, राजा की राशि है, और आपने उनके कोई दहाड़ना शुरू कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। आध्यात्म, धर्म आध्यात्म आपको अपनाए रखना पड़ेगा। अगर आप उससे विमुख होंगे तो दिक्कत होगी। इस समय आपको धर्म का सहारा लेने की जरूरत है। बाकी तो कुंडली में कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है,
थोड़ी सी सावधानी की जरूरत है। इस समय नया इन्वेस्टमेंट ना करें, नया काम ना करें। अब गुरु कर्म कार्य क्षेत्र के लिए हो गया। अब कार्य क्षेत्र को में सिंह राशि है तो कार्य क्षेत्र तो इनका बढ़िया होता है। शुक्र की राशि है, शुक्र इनके लग्न में बैठे हैं, कार्य क्षेत्र में शुक्र की राशि है, तो कार्य क्षेत्र बढ़िया होना चाहिए। बढ़िया चल भी रहा था, लेकिन क्या है कि केतु बहुत लंबे समय से है यहाँ सिंह राशि। तो अब केतु का क्या, शुक्र तो यहाँ सब कुछ कार्य बढ़िया करवा रहे लग्न में बैठ के, कार्य क्षेत्र में बहुत तरक्की देने की वो चाहते हैं, सब कुछ बढ़िया हो। शुक्र धन के भी देवता है और ऐश्वर्य के देवता है और लग्जरी के भी हैं, भोग विलास के भी हैं। तो आपको इतना धन देंगे तभी तो आप भोग विलास कर पाओगे ना। तो लग्न में बैठे तो आप चाहते हैं कि भोग विलास करो आप, लेकिन केतु भोग विलास नहीं करने दे रहे, वो कह रहे हैं कि छोड़ दो। शुक्र कह रहे हैं कि जोड़ लो, पर वो कहते हैं छोड़ लो, क्योंकि शुक्र केतु क्या है, तेरा भी। तो इसी चक्कर में आपके दिमाग में ज्यादा फोन चल रहा है। शुक्र कुछ कह रहे हैं और केतु कुछ कह रहे हैं, तो आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे क्या करना है। तो इस समय अगर आप धर्म का और अध्यात्म का सहारा लेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। आपके दिमाग को, मन को शांति मिलेगी। और गुरुओं के कॉन्टेक्ट में रहे, मतलब जो बड़े हैं उनसे सलाह मशवरा करेंगे तो आपका मन, जो आपको अच्छा लगता है कि बड़े लोग हैं कुछ अच्छी सलाह देंगे, तो आपका मन थोड़ा शांति रखेगा, इसको आराम मिलेगा। अब रहा ये धन का भाव, कि गुरु धन के भी कारक है। विवाह तो संतान के, मैंने बताया ना, विवाह तो आपको इस समय तक अस्त होता ही नहीं है, कोई एंगेजमेंट वगैरह भी नहीं करते हैं। अब ये आया परिवार का भाव, जो गुरु धन के कारक है। और क्या करवा रहे थे, सेविंग, इन्वेस्टमेंट करवा रहे थे अच्छी जगह पर, जिसका दूरगामी आपको फल मिले। आप करना भी चाह रहे थे, कर भी रहे थे, लेकिन इन 28 दिनों में आपको गलत इन्वेस्टमेंट से बचना पड़ेगा, क्योंकि आप खर्चे की नेचर है, आप खर्च में बैठ गए हैं, खर्चा अंधाधुंध आप करना चाह रहे हैं। इस वक्त, इस समय आपको खर्चों पर नियंत्रण रखना, नहीं तो आपको जो है आगे दिक्कत हो सकती है। धन जो खर्च हो रहा था उसको कंट्रोल में रखना पड़ेगा, फालतू की यात्राओं से बचना पड़ेगा, फालतू के खर्चे आपको कम करने पड़ेंगे। और यहाँ पर परिवार का भाव है, बड़े बुजुर्गों का, परिवार का, वाणी का, तो वाणी भी अपनी आप को सही रखनी पड़ेगी, क्योंकि वाणी पे सीधी शनि की दृष्टि है। तो ऐसे में क्या होता है कि उस व्यक्ति की वाणी बहुत ही खराब हो जाती है, तो गुस्से में कुछ भी गलत सलट शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं। वाणी गड़बड़ है, बिगड़ी है काफी समय से, तो अपनी वाणी पे जरूर संयम बना के रखें। और परिवार में जो लोग बड़े हैं, वो जो तनाव दबाव महसूस कर रहे हैं इस वक्त, उन पे आप ध्यान दें। आपको तो घुटन हो ही रही है, लेकिन बड़े बुजुर्गों को भी घुटन होगी। वो है बड़े, आपको ज्ञान देना चाह रहे हैं, लेकिन वो खुद दे नहीं पा रहे, समझा नहीं पा रहे, तो वो कितने पीड़ा में है इस वक्त। तो आपको अपनी माता का, पिता का, मतलब आपसे बड़े जो लोग हैं, उनका आपको सम्मान करना है। अपनी हेल्थ का आपको बहुत ख्याल रखना। वैसे तो सिंह राशि वाले, सिंह लग्न वाले बहुत स्ट्रॉन्ग, छोटी मोटी दिक्कत तो इनको कुछ परेशान करती नहीं, ना ये समझते उसको। छोटी मोटी तकलीफ को, ये राजा को कितनी चोट लग जाए वो कोई उसको लेकर थोड़ी बैठता है, वो तो फिर पट्टी बांध के चलती है। तो छोटे मोटे कष्टों से इनको ये आहत नहीं होते हैं, झेल लेते हैं, तो स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन क्या होगा कि सूर्य जो है 12वें भाव में खर्च हो रहा है ना, तो आपका मन अशांत रहेगा, आपको टांगों की पीड़ा भी हो सकती है, आपको दिमाग को बहुत, मतलब एंजाइटी नहीं होती, नींद में कमी, परेशानी, क्योंकि गर्म है। ये तो है सोने का स्थान, नींद का भी स्थान, तो आपकी नींद में दिक्कत हो सकती है। आप रात और दिन भर सोचने में लगे हैं कि क्या करूं, कैसे करना चाहिए, तो सोचना तो पड़ेगा आपको, पर थोड़ा रेस्ट की जरूरत है, आराम करें, ठीक नींद मिले, ताकि आपका स्वास्थ्य न बिगड़े। तो इस तरह से सिंह राशि वालों को थोड़ी सी सावधानियां बरतनी होगी। बाकी आप राजा हैं, इतने हिम्मत वाले हैं, तो हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना काम, तो आप आगे बढ़ेंगे और बढ़ते रहे। राजा को तो थोड़े बहुत दिन तक ही कोई कंट्रोल कर सकता है, ज्यादा दिन कोई कर भी नहीं सकता। तो थोड़े 28 दिनों का समय है, आप उसे अगर फ्लेक्सिबिलिटी से निकाल लेंगे, अगर आप
थोड़े से अपने को मोड़ देंगे, ढाल देंगे, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बस ये जो ग्रह है, अस्त ग्रह है, ये आपको यही संदेश दे रहे हैं कि थोड़ा अपना स्वभाव नरम कर लो, थोड़ा सामने वाले के हिसाब से, रिश्तों के हिसाब से अपने को ढाल। बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं है और भगवान आपका सब बढ़िया ही करेंगे। और हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ है सिंह राशि वालों, और इसी तरह हमारी शुभकामनाओं के साथ आपको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।